कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी सरकार से राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.2 लाख ग्रामीण परिवारों को Rs 50,000 की दूसरी किस्त ट्रांसफर की है। छात्रों को स्कॉलरशिप कक्षा 9 से 12 के छात्रों को Rs 12,000 की छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग की ओर से दी गई। किसानों को सिंचाई सब्सिडी, 5 लाख किसानों को सिंचाई उपकरण खरीदने पर Rs 10,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। राशन कार्ड अपडेट के निर्देश। 15 अगस्त तक पूरे यूपी में राशन कार्ड अपडेट अभियान चलाया जा रहा है। कैंपों के जरिए दस्तावेज सुधारे जा सकेंगे। छात्रवृत्ति फॉर्म अपडेट का मौका। छात्रवृत्ति फॉर्म में गलती सुधारने के लिए सरकार ने पोर्टल 5 अगस्त तक फिर से खोल दिया है। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धावस्था पेंशन Rs 1,000 से बढ़ाकर Rs 200 कर दी गई है। अगस्त से नई राशि लागू होगी। यूपी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में बारिश से जलभराव की स्थिति। लखनऊ और कानपुर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। नोएडा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर। प्रशासन ने तटीय गांवों में अलर्ट जारी कर रेस्क्यू टीमें सक्रिय कर दी हैं। प्रयागराज में गैस रिसाव से अफरा तफरी। एक फैक्ट्री में रिसाव से 12 मजदूरों की हालत बिगड़ी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में रक्षाबंधन पर विशेष ट्रेनें। दिल्ली से मथुरा के बीच 3 विशेष ट्रेनें 17 अगस्त से चलाई जाएंगी। अयोध्या में श्रावणी मेला शुरू। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। सरकारी स्कूलों में 35,000 पदों पर भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त तक। बलिया में बाढ़ राहत शिविर शुरू। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 20 गांव जलमग्न। राहत शिविरों में भोजन पानी की व्यवस्था। मेरठ में पेपर लीक गैंग का खुलासा। बीएड परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 लोगों को पकड़ा। मोबाइल डिवाइस बरामद। गोरखपुर से दुबई के लिए उड़ान शुरू। सीएम योगी ने सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट का उद्घाटन किया। हफ्ते में 3 दिन सेवा। वाराणसी में स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट तेज। 7 मुख्य मार्गों पर चौड़ीकरण और नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन डेट बढ़ी। ऑनलाइन प्रवेश के लिए 7 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अमेठी में बिजली कटौती से नाराजगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 10-12 घंटे की कटौती। लोगों ने विद्युत कार्यालय घेरा। मिर्जापुर में ओवरलोड ट्रक पलटा। तेज बारिश में ट्रक खाई में गिरा। 3 की मौत और 6 घायल। शाहजहांपुर में महिला सुरक्षा जागरूकता मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूलों में सेमिनार आयोजित किए गए। चित्रकूट में पर्यटन योजनाएं शुरू। नया रोपवे और नाव सेवा शुरू करने को मिली प्रशासनिक मंजूरी। गाजियाबाद में डेंगू के मामले बढ़े। 32 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे तेज किया। संभल में अवैध खनन पर कार्रवाई। 12 जेसीबी जब्त। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। फैजाबाद में स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू। आईटीआई के सहयोग से युवाओं को कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। बरेली में महिला उद्यमिता योजना। महिलाओं को Rs 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी के मिलेगा। सीतापुर में नई किसान मंडी खुली। किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए मंडी परिसर का उद्घाटन हुआ। सुल्तानपुर में एंटी भू माफिया अभियान। 3 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। 4 लोगों पर FIR दर्ज। हापुड़ में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। 500 से ज्यादा युवाओं को मौके पर नौकरी मिली। आगरा में स्मारकों की सुरक्षा बढ़ी। ताजमहल समेत सभी स्मारकों पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए। बस्ती में नई सोलर स्ट्रीट लाइटें लगी। नगर पालिका द्वारा 500 नई लाइटें शहर के मुख्य मार्गों पर लगाई गई। फतेहपुर में जल संकट से राहत। 10 नए बोरवेल चालू किए गए। ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति बहाल। जौनपुर में टीकाकरण अभियान तेज। खसरा रूबेला के लिए 50,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। कन्नौज में इत्र महोत्सव की तैयारी। सितंबर में इत्र महोत्सव आयोजित होगा। देश भर से व्यापारी आएंगे। हरदोई में ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैम मिला। अब चालान और जांच में पारदर्शिता आएगी। शहर में 50 बॉडी कैम वितरित। बांधा में किसान हेल्पलाइन सक्रिय। फसल बीमा और सब्सिडी की जानकारी देने के लिए नई हेल्पलाइन शुरू। एटा में छात्रों के लिए साइबर जागरूकता वर्कशॉप। DIO और पुलिस की टीमों ने कॉलेजों में वर्कशॉप आयोजित की। रायबरेली में जिला अस्पताल में नई एक्सरे मशीन। अस्पताल में अब डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी शुरू हुई। कुशीनगर में फ्लाइंग क्लब की शुरुआत। ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट पर पहला प्राइवेट एविएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू।
देवरिया में पेयजल योजना का उद्घाटन, 5,000 घरों को पाइपलाइन से स्वच्छ पानी की आपूर्ति शुरू। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, अचानक हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत, जांच जारी। बिजनौर में मोबाइल चोरी गिरोह पकड़ा गया, 30 महंगे मोबाइल बरामद, आरोपी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं। अयोध्या में नए रिंग रोड का कार्य, तेज राम मंदिर आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए रिंग रोड का विस्तार किया जा रहा है। ललितपुर में नया आयुष्मान कार्ड वितरण केंद्र, गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना अब ज्यादा आसान। मैनपुरी में पशु मेले की घोषणा, 15 अगस्त से शुरू होगा 5 दिन का पशु मेला, हजारों पशु व्यापारी आएंगे। शामली में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 100 लीटर अवैध शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। आजमगढ़ में बाढ़ बचाव अभ्यास किया गया, प्रशासन ने राहत कार्य की पूर्व तैयारी के लिए मॉक ड्रिल कराई। बहराइच में स्कूलों में योग सत्र शुरू, हर शनिवार छात्रों को योगाभ्यास करवाया जाएगा। मऊ में नए औद्योगिक क्षेत्र की योजना, जिला प्रशासन ने 200 एकड़ जमीन चिह्नित की। उन्नाव में किसानों के लिए मिट्टी परीक्षण सुविधा शुरू, ब्लॉक स्तर पर किसानों को मुफ्त जांच सुविधा दी जा रही है। सहारनपुर में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन शुरू, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पहला चार्जिंग हब चालू। गाजीपुर में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, SC/ST छात्रों को निशुल्क कोचिंग के लिए सेंटर खोला गया। अंबेडकर नगर में मनरेगा मजदूरों का भुगतान जारी, RS 1.5 करोड़ की राशि मजदूरों के खातों में भेजी गई। कासगंज में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, रात के समय बाइक पेट्रोलिंग टीमों की संख्या 2 गुनी की गई। चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य शुरू, CM योगी के निर्देश पर निर्माण कंपनी को आदेश जारी। बलरामपुर में स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित, सरकारी स्कूलों में बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म मुफ्त बांटे गए। अमेठी में नया ट्रैफिक सिस्टम लागू, शहर में रेड लाइट टाइमर और डिजिटल ट्रैफिक बोर्ड लगाए गए। लखीमपुर खीरी में सड़क निर्माण कार्य शुरू, राज्य योजना के तहत 120 किमी सड़क का कायाकल्प होगा। श्रावस्ती में ग्रामीण पुस्तकालय शुरू, छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी, निशुल्क सदस्यता। महाराजगंज में नवनिर्मित थाने का उद्घाटन, आधुनिक सुविधाओं से लैस थाना जनता को समर्पित। इटावा में नारी सुरक्षा टीम सक्रिय, महिला पुलिस की टीम स्कूल कॉलेजों के बाहर तैनात। चंदौली में बायो टॉयलेट्स लगाए गए, रेलवे स्टेशन पर 10 नए बायो टॉयलेट्स चालू किए गए। पीलीभीत में वन्यजीव फोटोग्राफी वर्कशॉप, टाइगर रिजर्व में छात्रों के लिए 3 दिवसीय फोटोग्राफी प्रशिक्षण। गोंडा में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू, स्टूडेंट्स के लिए 24 घंटे ओपन लाइब्रेरी सेवा शुरू की गई।